हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AU कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप RTI कैसे फाइल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है। आप में से बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे होंगे कि RTI कैसे फाइल करके अपने मार्क्स हम जान सकते हैं। दूसरी चीज़ की हॉस्टल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि आपको हॉस्टल कैसे मिलेगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके कह रहे हैं सर मेरे 196 मार्क्स हैं, 188 मार्क्स हैं, क्या हमें हॉस्टल मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कैसे मिलेगा? RTI का पूरा प्रोसीजर, हॉस्टल का पूरा तरीका, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर लोगों ने पूछे हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को प्लीज़ उन सारे कैंडिडेट्स तक पहुंचा दीजिएगा जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में ग्रेजुएशन लेवल पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनकी हेल्प हो जाएगी। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं RTI से रिलेटेड, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब RTI अगर आप फाइल करना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मार्क्स ज़्यादा हो सकते थे और कंपैरेटिवली आपको कम नंबर मिले हैं, तो आप बिल्कुल RTI फाइल कर सकते हैं। RTI फाइल करने का तरीका यह है कि आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना होगा, आपको अपना स्कोर कार्ड ले जाना होगा, साथ ही साथ कचहरी के पास एक पोस्ट ऑफिस है जहां पे आप 10 रुपए का IPO, जिसे हम कहते हैं इंडियन पोस्टल ऑर्डर, 10 रुपए का होता है। मैं यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखा सकता हूँ कि वो कैसा दिखता है। 10 रुपए का एक पोस्टल ऑर्डर आपको लेना होगा, उसे लेकर के और कुछ व्हाइट पेजेस अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के आर्ट्स फैकल्टी में RTI के ऑफिस जब आप जाइएगा तो उनके पास एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में एप्लीकेशन लगा होगा। वो वैसे ही बोलेंगे कि आप ऐसी एप्लीकेशन लिखिए और ये सारी चीज़ें जमा करा दीजिए। हम आपको कहेंगे कि इन सारी चीज़ों का जेरोक्स कॉपी जरूर लेकर के जाइएगा। जो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड है उसका एक जेरोक्स ले लीजिएगा, स्कोर कार्ड का जेरोक्स ले लीजिएगा, ठीक है, और एप्लीकेशन ये लिख करके जमा कर दीजिएगा। 4-5 दिन के अंदर अंदर आपको सही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये तरीका है। आपको कहाँ ऑफिस में जाना है? जो सीनेट हॉल है उसके जस्ट बगल में, आप आर्ट्स फैकल्टी में जाकर के पूछ लीजिएगा सीनेट हॉल का है, और सीनेट हॉल के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगा आपका RTI का ऑफिस। ठीक। बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि सर इनकम सर्टिफिकेट की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई इनकम नहीं दिखाना। इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कीजिएगा ना, उस मोमेंट पे पड़ेगी, अभी नहीं। और स्कॉलरशिप के लिए भी आप अप्लाई करेंगे जब आपका एडमिशन हो जाएगा कुछ समय के बाद। कई बार होता है एग्जामिनेशन आने से पहले आपको भरना पड़ता है, कई बार पास होने के बाद। उसके बारे में मैं अपडेट करूंगा, परेशान मत होइएगा। तो अभी एडमिशन के टाइम आपको इनकम सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, बहुत सारे बच्चे सवाल पूछ रहे हैं सर डोमिसाइल, तो डोमिसाइल की भी एडमिशन के टाइम कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूपी के बाहर रहते हैं, यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से PhD करना चाहते हैं, आपको डोमिसाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंडियन हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक। सर कट ऑफ क्या फॉल करेगी? अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कि सर क्या कट ऑफ और फॉल करेगी? देखिए, मेन कैंपस का जो कट ऑफ है, बहुत कम चांसेस हैं कि कट ऑफ फॉल करे। ठीक। हमने उसके लिए वीडियो भी बना दी और आप सबको पता भी होगा कि 25 तारीख को क्या मेरिट है, 26 को क्या मेरिट है, 27 को क्या मेरिट है। वो फॉल अगर करेगा भी तो 1 नंबर फॉल करेगा, वो भी हो सकता है 0.5 ही फॉल कर जाए। ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर जनरल कैटेगरी का, या मान लीजिए आपकी कैटेगरी में आप 1 नंबर या 1.5 नंबर या 2 नंबर से लैग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको मौका मिल जाए, हो सकता है वो भी मौका ना मिले। अगला जो सवाल ये है कि सर एफिलेटेड कॉलेजेस की मेरिट कब आएंगी? तो एफिलेटेड कॉलेजेस के जो मेरिट हैं वो एफिलेटेड कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। वो कभी भी अपना मेरिट दे सकते हैं, वो आजकल में भी अपना मेरिट बता सकते हैं। वो मेन कैंपस में जब एडमिशन हो जाएगा उसके बाद भी अपना बता सकते हैं। CMP अपना अलग बताएंगे, ADC अपना अलग बताएगा, ईश्वर शरण अपना अलग बताएगा। जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं सबका अलग अलग मेरिट आएगा। बच्चे ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि सर BCom करने के लिए कौन सा कॉलेज? अगर एफिलेटेड कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो जहां एडमिशन हो रहा है ले लीजिए। ठीक है। आपके पास चॉइस नहीं है। अगर आपके पास चॉइस है तो जिसमें आपकी पहली मेरिट आती है, जैसे ADC में आ गई या CMP में आ गई, तो आप ADC या CMP में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। जहां तक मैं जानता हूं कहा यह जाता है, देखिए CMP बहुत ही अच्छा कॉलेज है, बहुत ही अच्छी फैकल्टी है। मैं पर्सनली, हमारे जान पहचान के रिसर्च स्कॉलर एक मैम थी जो वहाँ पे अभी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ठीक है। तो बहुत अच्छा वहाँ का एनवायरनमेंट है। CMP भी बहुत बढ़िया कॉलेज है, ADC भी बहुत बढ़िया कॉलेज है। तो आपको जहां मौका मिले, ADC में कहा यह जाता है कि BCom वालों के लिए ADC बहुत बढ़िया है। ठीक है। तो मेरा बस आपसे ये कहना है कि आपको जहां मिले एडमिशन, आप एडमिशन ले लीजिए और सीरियसली मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। ठीक है। तो जहां एडमिशन मिले, ये मत देखिए कि कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा नहीं है। सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, सारे कॉलेजेस में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है।
बस आप एडमिशन जहां मिल रहा है आप ले लीजिए जल्दी से। अगला सवाल यह है कि सर अगर हमें एडमिशन ही नहीं मिला तो, हमारे मार्क्स बहुत कम है, अगर हमें एडमिशन नहीं मिले तो हम क्या करें सर? तो आपके लिए एक इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है। अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। इसमें एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें फीस जो है वो थोड़ी ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो इसका जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा। आप ओपन लर्निंग से भी आप पढ़ाई कर सकते हो, इग्नू के थ्रू भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, वहाँ पे तो आपका चॉइस है। बीकॉम नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, आप बीए पढ़ सकते हो, कोई और सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, आपके पास तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर टाइमिंग क्या है? टाइमिंग के लिए सर ने हमें ये बताया कि ये कल परसों के में न्यूज़पेपर में आ जाएगा, तो न्यूज़पेपर में हमको भरोसा नहीं है। न्यूज़पेपर ने 172 का मेरिट 178 बता दिया था। टाइमिंग के लिए हम आपसे ये कहेंगे टिफिन विफिन लेकर के जाइएगा। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी सवाल पूछ रहे थे कि क्या मम्मी पापा को ले जाना जरूरी है? कोई ज़रूरत नहीं, 2-3 दोस्त हैं जा सकते हैं, दीदी भैया हैं जा सकते हैं, ठीक है। तो मम्मी पापा को ले जाना कोई अनिवार्य नहीं है, दोस्तों के साथ भी जाकर के आप बड़े आराम से एडमिशन करवा सकते हैं। टिफिन लेकर के जाइएगा क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस बहुत लंबा होता है, शाम हो जाती है, तो आप सुबह 8 बजे के आसपास वहां पहुंच जाइएगा। हो सकता है 9 बजे शुरू हो सकता है 11 बजे शुरू हो। कब शुरू होगा नोबडी नोज, अभी तो किसी को नहीं पता, जब होगा तो पता चलेगा। आप सुबह 8 बजे तक मेक श्योर कि आप सुबह 8 बजे प्रवेश भवन पहुंच जाए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, ठीक है। सुबह 8 बजे वहां पे आपने पहुंचना है। टिफिन जरूर ले जाइएगा, पानी का बोतल जरूर ले जाइएगा, मास्क वास्क लगा के रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा मेंटेन कीजिएगा, कोविड वापस फैल रहा है, कह रहे हैं चौथी लेयर आ रही है, ठीक। हाँ, चौथी लेयर आ रही है। अब टाइमिंग हो गया, फिर फीस कितनी लगेगी? तो जब आपका एडमिशन का काउंसलिंग का प्रोसेस हो जाएगा तो आपको रिसीट मिलेगा। रिसीट को लेकर के आपको क्या वहीं पे प्रवेश भवन में ही आपका, कई बार होता है ऑनलाइन आपको जमा करना होता है, प्रवेश भवन में भी फीस जमा हो जाती है। तो फीस जो है वो आप कम से कम 1200 रुपये अपने पास रख लीजिएगा। 1100 1150 के अप्रॉक्स आपकी फीस लगेगी, ठीक है। अब 1200 अपने पास, 1200 रुपीज आपकी बीकॉम फर्स्ट ईयर की साल भर की फीस होगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। तो 1200 तो लेके जाइएगा, इससे कम ही लगेगी, ठीक है। अगला, काउंसलिंग ऑफलाइन होगा प्रवेश भवन में। अगर एडमिट कार्ड खो गया तो अब क्या करें? तो अगर एडमिट कार्ड खो गया है, परेशान मत होइए, तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज करनी होगी, वो प्रवेश भवन में ही आपकी फॉर्मेलिटीज होंगी। अगर एडमिट कार्ड खो गया है तो भी आपका एडमिशन होगा, परेशान नहीं होइएगा, फॉर्मेलिटीज आपकी प्रवेश भवन में होगी। स्कोर कार्ड जरूर लेकर के जाइएगा, स्कोर कार्ड के बिना तो ना हो पाएगा, ठीक। और मान लीजिए स्कोर कार्ड खो गया है तो डाउनलोड कर लीजिए, वो तो कोई बात ही नहीं हुई। अगला क्वेश्चन था एंटी रैगिंग। एंटी रैगिंग के लिए क्या करना होगा? एंटी रैगिंग के लिए वहीं पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, जैसे आपको जो भी फॉर्म देंगे ना आपको भरने के लिए, उसमें एंटी रैगिंग का भी होगा, तो वो आपको वहीं फिल करके जमा करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल ये है कि कितनी जेरॉक्स कॉपीज लेकर के जाए। तो जो मेरी बात हुई थी, एडमिशन के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की एक जेरॉक्स कॉपी लेकर के जानी है। जब आप हॉस्टल के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पे भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। हॉस्टल के लिए आप जिस दिन एडमिशन मिल जाएगा ना उसके अगले दिन अप्लाई कीजिएगा। हॉस्टल के लिए अप्लाई करने का जो तरीका है वो आप क्या करेंगे कि अगेन आर्ट्स फैकल्टी में सीनेट हॉल के जस्ट पीछे, जब आप मेन रोड पे खड़े होते हैं ना आर्ट्स फैकल्टी में, ठीक है, आपको सामने बिल्डिंग दिखती है सीनेट हॉल की। सीनेट हॉल की बिल्डिंग के जस्ट पीछे DSW है, ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर स्टूडेंट्स वेलफेयर। वहां जाएंगे, वहां फॉर्म मिलेगा, सारे अपने डॉक्यूमेंट्स आप जमा करेंगे, वहां पे बनेगी मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको अलॉट होगा हॉस्टल। आप बात समझ रहे हैं? तो मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी हिसाब से तो ये होगा कि जब एडमिशन ले लें तो जल्दी से जल्दी जाकर के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जेरॉक्स जो भी है, 2-4 वाइट पेज भी रख लीजिएगा। अगर एप्लीकेशन लिखना पड़े तो वो भी आप एप्लीकेशन आप वहां लिख करके जमा कर दें, ठीक है। फोटोग्राफ कितनी लगेगी? तो सर के हिसाब से जो जानकारी मिली है, आप 5 रख लीजिएगा। सर ने तो कहा सिर्फ 2 ही फोटोज की जरूरत है, आप 5 रख लीजिएगा। इसमें भी कुछ बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा कि सर क्या स्कूल यूनिफॉर्म की फोटो चाहिए? बिल्कुल नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म की फोटो नहीं, लेकिन मेक श्योर ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, हो सकता है कि वो आपसे लेटेस्ट फोटो मांगे, और लेटेस्ट फोटो के लिए आपको क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था, आप पासपोर्ट साइज फोटो 20 रुपए या 30 रुपए में फोटोज खींचती हैं। आपको मालूम होगा कटरा में बहुत सारी दुकानें हैं, 20 या 30 रुपीज में आपको 4 या 6 या 8 कुछ ऐसे फोटोज दे देंगे जो अर्जेंट होता है। उसमें आप कह दीजिएगा कि कंप्यूटराइज आपका नाम लिख लें, जो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ऑफिशियल नाम लिखवाएंगे ना, वो आपका नाम लिखा होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और डेट ऑफ फोटोग्राफ होना चाहिए, ये करवा लीजिएगा, ठीक। उसके बाद जो सवाल है कि अगर टीसी नहीं मिला,
या टीसी गुम हो गया तो क्या एडमिशन नहीं मिलेगा? देखिए माइग्रेशन जो था, माइग्रेशन के बिना एडमिशन हो जाता है, ठीक है। मेरा माइग्रेशन क्लास 12 का अभी तक मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन टीसी जो थी क्लास 12 की वो जमा हो जाती है। अब सवाल यही कि अगर टीसी ही नहीं है या टीसी गुम हो गई या टीसी मिली नहीं तो क्या एडमिशन होगा? बिल्कुल एडमिशन होगा, परेशानी होइएगा, लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ फॉर्मेलिटीज करनी होंगी, वो आपको मिल जाएगा। हॉस्टल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बता दिया। अब कुछ बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं, सर अब मैं ओबीसी कैटेगरी का हूँ, एससी कैटेगरी का हूँ, एससी कैटेगरी का हूँ, मेरे 185 मार्क्स आए हैं, 175 मार्क्स आए हैं, तो मैं किस दिन एडमिशन लूंगा? आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है, आपकी कैटेगरी के हिसाब से, तो आपका एडमिशन किस दिन होगा? दोस्तों अगर आपके 172 या 172 से ज़्यादा नंबर हैं किसी भी कैटेगरी में, चाहे आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हैं आप, ईडब्ल्यूएस हैं आप, फिजिकली हैंडीकैप हैं आप, आपका पहले दिन 25 नवंबर को एडमिशन हो जाएगा। आपको अपनी कैटेगरी की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है ये थोड़ा बड़ा वीडियो था और बहुत इंफॉर्मेटिव था। इसमें हम Q&A सेशन नहीं कर पाए। आपके और भी मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि इनमें आपके अब बहुत सारा मतलब डाउट क्लियर हो गया होगा। बहुत अभी भी किसी को कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपके डाउट के लिए हो सकता है कि हम एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दें। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को प्लीज़ जितने भी आपके दोस्त हैं जो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, उनसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।